वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम गीतायाम उपगव्यन्त इंद्रमस्माकं सुप्रमतिं वावृधाति अनाम्रणः कुवित आत अस्य रायः गवाम कीतम परम अवर्जते न। आज आओ प्राप्त हो उपासना पूर्वक औरत गमन करने वाले पुरुष को, इंद्रियों को वश में करने वाला भली भांति हमारी उत्तम मति को, बुद्धियों को अनुवृद्ध करे। हिंसा विहीन अनेकों तब इसके धन है। औरत के ज्ञान को भली भांति वर्जित करो हमारे लिए। ये ऋग्वेद के पहले मंडल का 33वां सूक्त का प्रथम मंत्र है। तो आपको अतिरिक्त रूप से कोई काम नहीं करना है। हम अपना दिन कैसे व्यतीत करते हैं, या तो हम वेद के अनुसार व्यतीत कर सकते हैं या वेद विरुद्ध ढंग से व्यतीत कर सकते हैं। हम जो कोई सर्विस करते हैं, हम कोई व्यापार करते हैं, तो वहां हम दिन कैसे व्यतीत करते हैं, हम कितने लोगों के संपर्क में आते हैं, हमारे सामने हमारी सर्विस में हमारे क्या काम हमें सौंपा गया है, क्या काम हमें अलॉट किया गया है, हम उसको किस ढंग से करते हैं, वेद सम्मत ढंग से करते हैं कि वेद विरुद्ध ढंग से करते हैं। हम जो व्यवसाय करते हैं, मान लो कोई चीज बेचते हैं, खरीदते हैं, तो हम क्रय विक्रय कैसे करते हैं, वेद सम्मत ढंग से करते हैं कि मनमानी ढंग से करते हैं। यही सब कुछ है। आप अपना दिन कैसे व्यतीत करते हो, वेद सम्मत ढंग से करते हो कि वेद विरुद्ध ढंग से करते हो, यही। तो कोई अलग से आपको काम नहीं करना है। जो कुछ आप करते हो उसी को ही वेद सम्मत ढंग से करना है। ये इन दोनों का पालन। तो कोई ये नहीं कह सकता कि मैं हिंदू धर्म का पालन कर नहीं सकता, मैं क्या करूं। हम अपने मस्तिष्क में बहुत सारी ऐसी बातें भर के बैठे हुए हैं जो हमने वातावरण से ली हैं, जहां इस वातावरण में व्यक्ति का जीवन और उसकी उपासना, उनका आपस में कोई तालमेल नहीं है। लोगों की उपासना पद्धति अलग है और जीवन पद्धति अलग है, क्योंकि इतने गंभीरता से उन पर चिंतन नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि ये व्यवस्था पहले से ही उपस्थित थी, मौजूद थी। वेद का विकास मानव जीवन के साथ हुआ। वेद मानव जीवन के अनुकूल है, इसलिए वेद मनुष्यों के विषय में बात करता है। तो वो व्यवस्था ऑलरेडी मौजूद थी। जितने भी धर्म मत निकले, ये उस व्यवस्था से या तो और अच्छी व्यवस्था खोजने के चक्कर में निकले, या हमें ये ना करना पड़े इस चक्कर में निकले कि हमें वेद का पालन ना करना पड़े। तो उसके लिए और दूसरे लोगों ने कर्म करना शुरू कर दिया। हम अच्छी तरह जानते हैं कि इतिहास अगर हम पढ़ें तो सबसे पहले पारसी धर्म निकला। वेद से सबसे पहले निकलने वाला धर्म कौन सा है? पारसी धर्म। इस काल की बात कर रहे हैं, कलयुग की। तो पारसी धर्म जो है उसमें आपको 90-95% आपको पूरा वेद जैसा ही मिलेगा। आर्य वगैरह शब्द, ये संस्कृत, सब कुछ जो भाषा है उनकी, गंधावस्था वगैरह ग्रंथ पढ़ोगे आपको लगेगा ही नहीं कि ये वेद से अलग हटकर कोई बात। केवल उसमें क्या कमी, क्या है उसमें? कमी ये है केवल, और जिस कारण पारसी धर्म अलग से विकसित हुआ, कि उसमें सेक्स के विषय में जो वेद की शिक्षा है
उन शिक्षाओं को वहां छोड़ा गया है। क्योंकि भगवान कृष्ण के बाद सेक्स का बहुत अधिक प्रचार प्रसार हुआ, मतलब वो स्थापित हुआ वो मानव जीवन में। उन्होंने अपने जीवन में इन सब चीजों को बहुत अच्छी तरह से स्थापित करके दिखाया। तो पुरुष औरत संबंध, उसके विषय में जो वैदिक दृष्टिकोण था वो अच्छी तरह से क्लियर था, तो लोग मानते थे उस चीज। औरत गमन करना बहुत ही यानी लोगों के लिए सामान्य बात थी। तो ये जो विशेषता थी वेद की, ये जो हिंदू धर्म की विशेषता थी, ये उनको पसंद नहीं थी बहुत से लोगों को। उन्होंने एक अलग धर्म मत पवित्रता को लेके कि भाई हमको एक गंदी चीज नहीं चाहिए, हम पवित्र चीज को मानेंगे। पवित्रता को लेके पारस जो है पारसी धर्म बन गया, जो अपने आप को पारस कहते थे कि भाई हम पवित्र हैं, हम सोने के समान। जैसे सोने, पारस पत्थर जो है वो अगर लोहे को भी टच किया जाएगा तो वो लोहा भी सोना बन जाएगा। तो यही विशेषता उनके अंदर। पर कि आप ग्रंथों को देखोगे तो कोई खास अंतर नहीं है, सब एक ही प्रकार के सिद्धांत। फिर उससे भी लोगों को शिकायत हुई। तो ये धीरे धीरे क्या है कि धर्म का पालन हमें नहीं करना है, इस वजह से इस कारण अन्य धर्म मतों का निर्माण और बहुत सारी व्यवस्था अस्तित्व में आई। अगर हम राजनीति शास्त्र पढ़ें, उसमें पूरा बताया गया है कि कब कब कौन कौन से वाद, कौन कौन से इज्म जो है वो लोगों ने खोजे, विचार चिंतन किया और उसको समाज में लागू करने की भी कोशिश की, परंतु कोई उनमें सफलता नहीं मिली। क्योंकि मानव जीवन के लिए जो कुछ भी आवश्यक है वो व्यवस्था पहले से दे दी गई, इससे अधिक कुछ करने की जरूरत नहीं है। और इससे कुछ कम करके भी आप समस्याओं का हल नहीं कर पाएंगे। तो ना अधिक ना कम, आपको इसी के अंतर्गत रहना है। इसलिए वेद मंत्र मिलता है, विश्वस्त अरिष्ट यजमानस्य परधियसि। वेद जो है वो सीमाओं की बात करता है, परिधि की बात करता है। सप्त मर्यादा कव्य ततक्षु, ऐसी बात करता है। तो ये सारी जो चीजें हैं इनको सामने रखकर और हमें विचार करना चाहिए कि धर्माचरण कोई अलग हटके चीज नहीं है। ये जो लोगों ने समाज में ये सब चीजों को प्रचलित किया तो इसलिए किया क्योंकि उनके पास संपूर्ण व्यवस्था नहीं थी, तो उपासना पद्धति अलग करना पड़ा। जीवन अलग चल रहा है, उपासना पद्धति अलग चल। फिर इसमें व्यवसायीकरण हो गया इसका। तो आज हम जिस युग में आज जी रहे हैं, यहां हर चीज व्यवसायिक है। धर्म का ही व्यवसायीकरण हो गया, पूजा पाठ जो कुछ भी है वो सब व्यवसायीकरण हो गया उसका। तो हम आज के समय में जब धर्म की हम बात करते हैं या आज के समय में हम सोचते हैं कि हमको धर्म पर आचरण करना है, तो हम उसी व्यवसायिक सोच के हिसाब से सोचते हैं और वही सारी चीजें हमारे सामने समाज में हम लागू हैं या हम देखते हैं, हम उसी दृष्टिकोण से सोचते हैं। किंतु वेद को मानने का तरीका आपको समाज से सीखने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि इसका खुद का अपना एक इतिहास, इसकी एक संपूर्ण जीवन व्यवस्था है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या परिभाषा दी? हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व एक जीवन शैली। उन्होंने बोला हिंदुत्व एक जीवन शैली। अब हम वेद को मानने वाले, हम अच्छी तरह जानते हैं कि वेद में कहीं हिंदू शब्द इस्तेमाल ही नहीं किया गया।